हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आज और एक नया करंट अफेयर्स वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें वैसे ही 7-8 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो आज हमारा जो न्यू करंट अफेयर सेशन है उसको डिस्कशन करते हैं। तो आज का सबसे पहले थॉट ऑफ द डे क्या है उसको हम देखते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से ही जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो बहुत नाइस था ये। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कोर्स। सो ये द थीम ऑफ दिस क्वेट इज सक्सेस बनने के लिए बहुत सारे रात खराब करना पड़ता है, तभी जाके जो नया सुबह आता है ना, नया सुबह के साथ सूरज भी जैसे चमकते हम ऐसे चमकेंगे। तो वो कैसे चमकना पड़ता है इसे, तो हम खुद को जितना बोलते हैं ना, जितना रगड़ते हैं बाद में वो उतना चमकता है। तो वो यही चीज़ है, हम जितना रात खराब करके पढ़ाई करेंगे या कोई भी जो एम गोल लेके बैठते हैं उसको हम आगे रख के, तो उसके बाद ही हम सूर्य बनकर चमकने लगते। तो इसलिए संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है दोस्त, उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करना है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो प्लीज अटेंशन गाइज। व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। ओके, व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। तो इसका आंसर ये है कि ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। द स्टेट हिमाचल प्रदेश, जो कि उनका ऑनरेबल सीएम है, उन्होंने स्वर्ण जयंती योजना को, नारी संबल योजना को लॉन्च किया है। इसमें क्या है मैं पहले आपको बता देता हूँ, मेन पॉइंट्स है। तो हिमाचल प्रदेश सीएम जयराम ठाकुर हैज लॉन्च अनाउंस्ड ए न्यू स्कीम स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना फ्रॉम 2021-2022। ये है हमारा जो अभी बजट पेश किए थे, बजट 21 जो हुआ था अभी, उसमें इन्होंने अनाउंस किए हैं। और इसके साथ बहुत सारे स्कीम्स एंड वो भी है, लाइक अभी जेएंड के जैसे किए थे तेजस्विनी योजना, सुपर 75, दिस आर लाइक दिस। तो इन्होंने भी ये किए हैं। तो इसका पहले हमको ये जानना चाहिए कि एडवर्टाइजेस क्या है, मतलब हमारा फ़ायदा वाला चीज़ क्या क्या है, क्योंकि दुनिया में इसके पीछे भागते हैं। ओके, तो हिमाचल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है क्या है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइड RS 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ प्रोवाइड करेंगे टू द ईच रेसिपेंट। फिर क्योंकि इसमें स्कीम का आने के लिए हमको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है। ओके, मतलब उनका जो सिटीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश है, उसलिए उसके बाद जब हम उसका मेंबर बन जाएंगे इसमें मिलेगा 1000 रुपीज़। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट एबव 60,000, 60,000 जो ओल्ड लेडी है इसका बेनिफिशियरी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली प्रोजेक्ट की पॉइंट थ्री क्या है, ये प्रोजेक्ट 55 करोड़ का है। गवर्नमेंट जो ये प्रोजेक्ट किए है नारी संबल योजना उस 55 करोड़ का है। ओके, लेकिन ये नंबर ऑफ रिसिपेंट्स कितना है, ये तो 60,000 प्रेजेंट है, लेकिन कितने का है, ये नंबर 4 पॉइंट है 6.60 लाख। ओके, ये हो गए इसका एडवांटेजेस। और ये हमारा हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उसका क्या क्या स्कीम्स निकलता है। और हिमाचल प्रदेश आपको पता है ये छोटा सा स्टेट। ओके, तो हिमाचल प्रदेश का जो हमारा ये है हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल, हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल, ये सब जो नए नए स्कीम्स बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, द नेक्स्ट वन इज मिशन दृष्टि, मिशन दृष्टि और कृषि उत्पाद संरक्षण योजना टू फोकस ऑन देयर फार्मर्स और कल्टीवेशन, हाउ टू प्रोडक्ट मोर एंड मोर। लेकिन वो कौन सा चीज़ है, वो नॉट केमिकल चीज़, ये जो मतलब जो केमिकल्स जो करते हैं उसको कैसे हम बायोलॉजिकली उसको बहुत प्रोडक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर। और मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना बाई सीएम जयराम ठाकुर, सीएम ने एक नया वो स्कीम लॉन्च किया था जिसमें कि इनक्रेज हो सकते हैं हमारे यूथ किसके ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर। ऐसे सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स है। तो लेट्स
नो अबाउट हिमाचल प्रदेश आल्सो, सीएम जयराम ठाकुर है, और उनका जो गवर्नर थे भंडारू दत्तात्रेय। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला फास्ट स्टेट इन इंडिया, 100% एलपीजी प्रोवाइड करने के लिए फास्ट स्टेट ये हो गए। और अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो में बनाया था ई ट्रांसपोर्ट सर्विस, ईटीएस, ई ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय गवर्नमेंट। और आपको ये भी पता होना चाहिए फास्ट स्टेट, ये जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, क्लीननेस कैफ जो इनोग्रेशन किए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना आल्सो, ये हो गया। और हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी हुआ है ब्यास रिवर के ऊपर। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हुई चाहिए कवर्ड। सो आपको इस चीज़ को नोट भी करना अगर इसमें कुछ आपको पता नहीं होगा तो। ओके, द नेक्स्ट वन इज हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव यूएन्स 2020 AEE अवार्ड रिसेंटली। देखो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि फास्ट, मैं कभी भी कोई क्वेश्चन पढ़ाता हूँ और डिस्कशन करता हूँ तो आपको ये देखना फास्ट इन मतलब इंडिया हो गया या फास्ट इन स्टेट, इट इज़ नॉट नेसेसरी सो मच, बट फास्ट इन इंडिया और फास्ट इन वर्ल्ड ये बहुत ज़रूरी है। दिस आर द मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो। ओके, तो ये आ गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फास्ट इंडियन। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव यूएन से 2020 AEE अवार्ड। और अवार्ड इंडेक्स ये सब इतना याद नहीं रहता, फिर भी बार बार जब सुनेंगे इसी वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया ऑप्शन है सस्मिता लेंका। सस्मिता लेंका जो कि अभी AEE अवार्ड से अवार्डेड हुए। ये AEE अवार्ड क्या है? AEE अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, जो कि हमारा UNEP से प्रेजेंट किया जाता है। UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ओके, UNEP पे AEE अवार्ड। AEE अवार्ड क्या है पहले हम देखते हैं। AEE अवार्ड जो हमारा एनवायरमेंट के ऊपर बेस करके प्राइज दिया जाता है वो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एशियास एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड। ओके, ये हमारे किसको मिला है? सस्मिता लेंका। सस्मिता लेंका फ्रॉम उड़ीसा, ये हो गया। और अभी जो AEE अवार्ड है, तो ये जो कम अभी हमारा जो चल रहा है इसका एडिशन, कौन सा एडिशन है? इसका एडिशन है 5th एडिशन। AEE का 5th एडिशन चल रहा है। और इसका थीम क्या था? थीम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आप ये पक्का याद रखना, चाहे कोरोना का हो, कैंसर का हो, मलेरिया का, किसी का भी थीम तो याद ही रखना ही है। तो इसका थीम क्या है? फाइटिंग ट्रांसबाउंडरी एनवायरमेंटल क्राइम्स। ओके, ये हो गया इसका थीम्स, पक्का याद रखना दोस्त, थीम्स इंपॉर्टेंट है ही। फाइटिंग ट्रांसबाउंडरी एनवायरमेंटल क्राइम्स ये होता है। तो ये पहले से मैं बोल दिया किसके द्वारा दिया जाता है? UNEP से दिया जाता है, ठीक है। और ये जो सस्मिता लेंका है उनके ऊपर डिस्कस करते, ये है फ्रॉम उड़ीसा। उड़ीसा में क्या काम करते हैं ये? सीजे क्या है? फॉरेस्ट ऑफिसर। ओके, कहाँ है? ए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर फ्रॉम आठगढ़ के एक सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है उन्होंने। तो अभी उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते। उड़ीसा ये हमारा हो गया ईस्टर्न, ईस्टर्न नहीं है, साउथ ईस्टर्न में आ जाएगा। और CM कौन है? नवीन पटनायक है। और गवर्नर घनश्याम, चीफ जस्टिस S मुरलीधर। ये हो गया उड़ीसा के बारे में। और उड़ीसा कैपिटल है BBSR, जो कि अभी ISO सर्टिफिकेट बनने वाला इंडिया का फास्टेस्ट हो गया, फास्ट सिटी। तो जी आर ऑल अबाउट उड़ीसा। और ये आप पहले इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बोल दिया हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना है। हाँ, द नेक्स्ट वन इज who has been appointed as the new director and chief executive of the Indian Council of Research on International Economic Relations। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस में कौन न्यू डायरेक्टर? न्यू मीन्स नेक्स्ट, आल्सो वी कैन से आल्सो नेक्स्ट डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च। द आंसर इज ऑप्शन है दीपक मिश्रा, हु इज इलेक्टेड और अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे अभी हमारे इंडियन से और इंडियन ओरिजिन आल्सो दे एडमिनिस्टर्स इन आउटसाइड ग्लोबली, we can say globally. So Deepak Mishra also from India, or also like Sasmita Lenka, she was from Odisha, he is also from Odisha. Deepak Mishra, an Odia person who is appointed as the new director chief executive officer of international economic relations। ओके, तो अभी ये क्या है और किसको रिलीज करेंगे? ये है रजत कठारिया जो थे, रजत कठारिया, उनको ये रिप्लेस करेंगे। ओके,
और जो इकोनॉमिक्स वर्ल्ड बैंक हमारा जो ये मतलब इस किसके जो इकोनॉमिस्ट थे ये दीपक मिश्रा, तो इन्होंने जाएंगे कहाँ, वर्ल्ड बैंक में जाएंगे। ओके, वर्ल्ड बैंक में जाएंगे। वर्ल्ड बैंक इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। वो कहाँ है, यूएसए में। ओके, और इसका जो प्रेसिडेंट भी है ना, ये तो जाएंगे न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट के हिसाब से, तो प्रेसिडेंट होंगे कोई, वो कौन है, डेविड मालपास। ओके, डेविड मालपास। एस्टेब्लिशमेंट 1944। ओके, और हमको ये चीज़ पता होना चाहिए, जो इकोनॉमिस्ट बन गए उधर, तो इकोनॉमिस्ट का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते तो आफ्टर द डीजी, डायरेक्टर जनरल जो होते हैं उनका उसके बाद आते। और वर्ल्ड बैंक के तरफ से हम बहुत सारी चीज़ देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, पीस इंडेक्स क्या है, वार इंडेक्स, ये डेली चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो ये सब रिलीज करते हैं, हर डब्ल्यू भी कुछ रिलीज करते हैं, वर्ल्ड बैंक IMF हर चीज़ रिलीज हुआ है। तो सिमिलरली वर्ल्ड बैंक भी इसे कुछ रिलीज करते हैं, जो कि हम देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, हमारे इंडिया में सबसे पहले कौन आए थे इस बार, हैदराबाद। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये कौन सा हो गया, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ओके, बेंगलोर और उड़ीसा में हम सॉरी बिलो 10 लाख में आ गया था भुवनेश्वर। और इंडिया डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया डेवलपमेंट इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दीज आर द reports or indexes by World Bank. Okay, let's the next question. Which state launched Mahasamriddhi Mahila Sashaktikरण scheme? From the question I think you understand, महासमृद्धि मतलब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मोर एंड मोर, महिला सशक्तिकरण मतलब डेवलपमेंट फॉर लेडी और वुमेन्स। ओके, तो ये किसके इनिशिएटिव है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो CM है ठाकरे जी के इनिशिएटिव है। तो इसमें एक्चुअली है क्या स्कीम, और इसके पीछे मतलब क्या प्लान या प्रोजेक्ट बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, हम देखते हैं। ओके, तो महाराष्ट्र के जो CM है उद्धव ठाकरे है। ठीक है, CM ऑनरेबल उद्धव उद्धव ठाकरे। ओके, उद्धव ठाकरे। ये स्कीम का थीम क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस्ड महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण स्कीम, ये मेनली फॉर लेडी, इट इज़ एन, आई विल से दैट ये एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाया हुआ है, नारी शक्ति के लिए, महिला सशक्तिकरण है जो। तो इसका थीम है, थीम ने इसका मेन मुद्दा क्या है, टू एम्पावर रूरल वुमेन्स इन रूरल एरियाज। ओके, जो गांव में जो रहते तो उन लोग पीछे रह जाते, अभी टाउन में तो पढ़े लिखे होते सबसे पहला चीज़, दूसरे पढ़े लिखे होने के बाद दे कैन फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशूज। बट इन गांव में जब जाएंगे हम, तो हम सोचते हैं कि गांव में आप भी देखना है, क्योंकि आई ऑल्सो बिलोंग टू ए विलेज, तो आपने ये चीज़ कभी भी देखना है। तो उधर क्या होता है, छोड़ो जाने दो, ऐसे बोलते हैं। दूसरा चीज़, हमारा नसीब ही ऐसा है, मतलब ये सब हमारा क्या होता है कि इनबिल्ट होता है गांव में ड्यू टू लेस जनरल अवेयरनेस। सो ये चीज़ करने के बाद हमारा गांव में रूरल एरियाज में जो डेवलपमेंट होगा, तो उसमें लोगों ने क्या है, परिवर्तन आएंगे, कुछ रिवोल्यूशनरी चीज़ है। ठीक है, तो टू एम्पावर रूरल वुमेन इन रूरल एरिया सबसे मेन चीज़ है। और अंडर दिस स्कीम द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल ऑर्गेनाइज एग्जीबिशंस टू शो केस द वर्क्स ऑफ द रूरल वुमेन। वो जो एग्जीबिशन करेंगे उसमें रूरल मोटिवेट होंगे, और दे विल आल्सो स्टार्ट। ओके, ये अभी हो गया महाराष्ट्र। और मैं बोल दिया CM कौन है, उद्धव ठाकरे। गवर्नर भगत सिंह है, भगत सिंह कोश्यारी जो है। और चीफ जस्टिस हो गया दीपंकर दत्ता। ओके, तो अभी हम देखते उसका हेडक्वार्टर क्या है, क्या हेडक्वार्टर हो गया NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, येस बैंक, SCBI स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, PMC बैंक हो गया, और HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो भी हो गया। RBI सबसे मेन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, इसका हेडक्वार्टर भी हो गया। और हमको पता है नाबार्ड, नाबार्ड का भी मतलब वो हेडक्वार्टर हो गया। ओके, अभी रिसेंटली देखते हैं क्या क्या है, फास्ट क्लॉथिंग मिल बाय सोलन। ओके, फास्ट क्लॉथिंग मिल जो कि
सोलर सिस्टम से चलेगा। ओके, और आपको ये पता होना चाहिए गवर्नमेंट स्टार्टेड जेल टूरिज्म फॉर पब्लिक, जो कि जेल में क्या क्या चल रहा है, मतलब कैसे वो, और मतलब एज ए टूर प्लेस वो जेल टूरिज्म नाम एक वो कर दिया है, जो कि प्रिजनर्स के लिए व्हाट्स हैपनिंग देयर इनसाइड द जेल वो देख के आ सकते हैं। ओके, और फास्ट ई स्टोर सेंटर, ओके, न्याय कौशल इनोवेटेड इन नागपुर, दीज आर द मेन स्कीम्स एंड आल्सो इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ मुंबई महाराष्ट्र। रिसेंटली व्हिच कंट्री चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स CGTI। ओके, तो इसके बारे में डिस्कशन करते, ब्रिक्स क्या है। ये हो गया हमारा ऑप्शन बी, इंडिया। इंडिया इज इनिशिएटिव टू कंडक्ट दिस सच टाइप ऑफ मीटिंग एमंग द 4 कंट्रीज ऑफ एमंग द 5 कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स। ओके, तो ब्रिक्स में क्या क्या आता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका लास्ट कंट्री वो एडेड इन 2010 में वो एडेड हुआ था। ओके, तो और एक चीज़ क्या है आपको याद रखना है, ब्रिक्स, ब्रिक्स का हमारा 2006 में वो इनिशिएटिव था। और दूसरा चीज़ है ब्रिक्स का अभी जो थीम था, थीम क्या था हमारा, ब्रिक्स @ 15 सेमीकोलन ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ओके, थीम ऑफ ब्रिक्स, यू हैव टू रिमाइंड गाइज, मैं पहले ही बोला था आपको याद रखना ही रखना है ये चीज़, जो मतलब थीम को याद रखना है। आप डेट भूल सकते हो क्योंकि इतने सारे डेट्स याद नहीं होगा, लेकिन थीम ऐसे ना, आप उस लेटर या उस वर्ड को देख के वी हैव टू रिलेट ड्यूरिंग द टाइप ऑफ एग्जाम, ये मस्ट आता ही आता है। कोई भी एग्जाम दे दो, रेलवे वगैरह कुछ भी, लाइक डिफेंस एग्जाम आल्सो, ये एक क्वेश्चन आता ही आता है। मैं बोला था रेलवे के बारे में देखो, या डिफेंस के बारे में, कोरोना के बारे में, या हमारा जनरल अवेयरनेस के बारे में, डिजीज़ के बारे में, पक्का आएगा ही आएगा। ओके, तो ये हो गया ब्रिक्स। ब्रिक्स में हमारा 5 देश से फर्स्ट समिट हुआ था 2006 में। ओके, और इसका जो सेशन बाय इंडिया CGTI, इसका फर्स्ट एम क्या था, टू हेल्प ईच अदर, सबसे मेन चीज़ है, ठीक है, सब मेन चीज़ है हेल्प, और सबसे और मेन चीज़ क्या होता है हमारे बीच में, फाइनेंशियल डेवलपमेंट एमंग दिस 5 कंट्रीज, क्योंकि हमारा 50% जो हो गया उसमें ब्रिक्स में ही चले जाता है जो पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया एंड चाइना बहुत हर वो कंट्रीज, और सबसे बड़ा चीज़ वो भी रशिया भी इसमें है। ओके, ब्राज़ील आल्सो डेवलप्ड कंट्री है इसमें, और ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आल्सो, ठीक है, ये वर्ल्ड का 50% इसमें ही कवर हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हुई स्टेट चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल मंडी शिवरात्रि फेयर। आपको पता चल गया मंडी है मीन्स इट इज़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, तो द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। ये क्या है, इंटरनेशनल मंडी शिवरात्रि फेयर, तो शिवरात्रि के दौरान इनका चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने एक इनिशिएटिव हुए थे, जिसमें कि इंटरनेशनल मंडी शिवरात्रि उस टाइम सेलिब्रेट किए थे, ठीक है। और इसका क्या मतलब, कुछ भी रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है, टू अवेयर द सेल्फ, मतलब उधर के जो बंदे थे, ठीक है ना, उनके अवेयर करना है अपना फेयर के बारे में, मंडी के बारे में, ठीक है। और लोहाल स्पीति में पहली बार हींग की खेती गया था, किसमें, लोहाल में, लोहाल स्पीति फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। और क्या हिमाचल प्रदेश में बोला था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 100% LPG कनेक्शन, दीज आर द मेन इनिशिएटिव बाय देयर गवर्नमेंट। ओके, क्योंकि हम पहले जो हींग लाते थे वो हम इंपोर्ट करते थे फ्रॉम फॉरेन्स। ओके, बाहर देश से हम इंपोर्ट करते थे, तो अभी इंडिया का पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे हींग का खेती करते हैं। द नेक्स्ट वन इज, व्हिच फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर हैज़ बीन इनागुरेटेड इन व्हिच स्टेट। ये स्टेट हो गया उड़ीसा, और वो सिटी हो गया BBSR। इसमें क्या है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा श्री नवीन पटनायक इनागुरेटेड इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर इन भुवनेश्वर। ओके, जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी उन्होंने अभी इनागुरेशन कर दिया है स्किल डेवलपमेंट, जो कौशल और प्रजुक्ति विद्या का। इसमें क्या है, हमारे यूथ को कैसे ट्रेन किया जाए ताकि उनको स्किलफुली कोई भी काम कर सके, या स्किलफुली उनको इतना ट्रेन कर दिया जाए कि उन लोग कहीं पे भी दे विल बी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को ओवरकम करने के लिए इट इज़ ए टाइप ऑफ इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। ओके, ये हो गया
भुवनेश्वर में और क्या है, इंडियाज फास्ट कोरोना वॉरियर मेमोरियल। कोरोना वॉरियर मेमोरियल तो हुआ है अभी उड़ीसा में, वो भी भुवनेश्वर में। और दूसरा है लिंगराज टेम्पल है, और कलिंग स्टेडियम, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया, जिसका 20,000 सीटिंग कैपेसिटी भी है। और अभी पूरी जगन्नाथ टेम्पल भुवनेश्वर में अभी ISO सर्टिफिकेट पाने वाला इंडिया का सबसे पहला राज्य है। और BBSR लिविंग ऑफ डूइंग ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में फर्स्ट सेकंड स्टेट है, जो कि बिलो 10 लाख में है। उसमें दीज आर द इनिशिएटिव बाई गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। ओके, मैं आज से एक नया चीज़ किया हूँ दोस्त, क्योंकि आप लोग भी इसमें इनिशिएटिव होंगे, और आई थिंक यू विल बी एनकरेज बाय दिस क्वेश्चंस एंड आल्सो यू हैव टू मोटिवेट। देखो दोस्त, अगर लाइफ में कभी भी आगे जाना है ना, आप लोगों को खुद को मोटिवेट करना है, क्योंकि मोटिवेशन वीडियो देख के कोई मोटिवेट नहीं होते। बिकॉज मोटिवेशन वीडियो जब देखते हैं एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम हमको उस चीज़ देखने में अच्छा लगता है, या आप चाहे कितने भी डिप्रेशन में हो, लेकिन उस चीज़ को इफ़ यू विल इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ, तो हम उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। कैसे ओवरकम करेंगे उस चीज़ को? पहले लाइफ में अगर अच्छा होने के लिए पहले कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। कैरेक्टर अच्छा होने के लिए अंडरस्टैंडिंग तो ऑटोमेटिक अच्छा ही होगा। अगर जिसका कैरेक्टर अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग, तो विल गेट द सोल्यूशन इजीली। ओके, सो सोल्यूशन पाने के लिए हमको कैरेक्टर और अंडरस्टैंडिंग की दोनों का जो एडिशन हो जाए तो ऑटोमेटिक सॉल्यूशन भी अच्छा आएगा, क्योंकि अच्छा कैरेक्टर से अच्छा थिंकिंग आता है। उसलिए आपने कभी भी खुद को इतना मेहनत में लगा दो, ताकि आगे कोई भी सॉल्यूशन आ जाए तो आप उसमें हार मत मानेंगे। और मैं होमवर्क आज से ये दे रहा हूँ, तो मैं आई थिंक डेली एक एक नया नया चीज़ देंगे, जिसमें कि आप भी इनकरेज होंगे, और आप ये चीज़ को मेरे को कल बताना है। ओके, कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं आप, और अच्छा होगा। व्हिच इज़ द मलेरिया फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड? आपको ये 4 क्वेश्चन है, इसमें से मेरे को कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। ओके, तो थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो, लाइक माई वीडियो। बिकॉज देखो, आप अगर लाइक करेंगे या शेयर करेंगे, मैं भी देखूंगा कि व्यू बढ़ रहा है या कमेंट बढ़ रहा है, तो गैस मेरे को भी बहुत मोटिवेट मिलेगा कि मैं इतना जो मेहनत करके अपना टाइम निकाल के, बहुत टाइम कम मिलता है दोस्त, आपको पता होगा कि आई एम सर्विंग इन इंडियन आर्मी। सो मैं ये चीज़ मेरे लिए बना रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आपके लिए, मेरे लिए, खुद के लिए, क्योंकि मैं आई एम आल्सो प्रिफरिंग फॉर सिविल सर्विस। सो मैं ये चीज़ भी माइंड कर सकता हूँ कि यार मैं ये पढ़ाया तो मेरा माइंड में इम्प्लीमेंट हो गया, और आई थिंक आल्सो मैं अपने साथ भी बहुत सारे बंदों को इसे करा दूंगा थ्रू ऑनलाइन। ओके, सो आपने इस चीज़ को लाइक शेयर करना है, और सब्सक्राइब भी करना है। दोस्तों को भी बोलना है कि ऐसे ऐसे है। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा कुछ कमी है, तो यू विल कमेंट इन कमेंट सेक्शन, एंड आल्सो यू कैन कॉल मी। ओके, देन आई विल ओवरकम। एंड ये एक फेयरनेस होता है, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप बोलेंगे तो मैं ओवरकम कर लूँगा, और यू हैव टू आल्सो गाइड मी इफ़ यू आर किस भी, अगर थोड़ा सा अच्छा पता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर सीइंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू गेट द न्यू नोटिफिकेशंस, एंड कीप योर स्टडी गोइंग। मतलब अपना स्टडी को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि विथ स्टडी आप हर स्टेप में अंधेरा लगेगा आपको। ओके, सो थैंक यू फॉर सीइंग माई वीडियो, गुड नाइट।